गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीनियस शिक्षा पर। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम आपको जो है ना डेली यूजेज वर्ड्स मीनिंग जो है ना पढ़ना और उसका जो है ना हिंदी में मीनिंग बताएंगे, ठीक है ना। यानी इस क्लास में आपको जो है ना लगभग 150 के आसपास जो है ना डेली बोलचाल में प्रयोग होने वाला इंग्लिश का वर्ड्स और उसका मीनिंग, यानी इंग्लिश और उसका हिंदी में माने क्या होगा, इस दोनों को जो है ना इस क्लास में बताए हैं। यदि इस क्लास को आप लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखते हैं और क्लास को देखने के बाद या साथ साथ में जो है ना आप अपने कॉपी में इस क्लास को लिख लेते हो, यानी मीनिंग्स को लिख लेते हो। और इधर मीनिंग्स जैसे मान लीजिए यहाँ पे TEA, टी मतलब क्या होता है, चाय, ठीक है ना। तो इस तरह से हम पढ़ाए टी, इसको पढ़ना भी पता है, इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण भी पता है। TEA, टी का मतलब क्या होता है, चाय। यानी इंग्लिश पढ़ना भी और इसका मीनिंग्स दोनों बताए हैं। यदि आज के इस क्लास को आप अच्छे से देखते हैं और अपने कॉपी में लिख करके याद कर लेते हैं तो इससे आपको क्या फायदा होने वाला है, यहां पे देखिए। सबसे पहले तो आपको जो अंग्रेजी पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है वो जो है ना आपका धीरे धीरे आसान होने लगेगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे वर्ड्स आपको हम बता रहे हैं उसको पढ़ना बता रहे हैं। जब आप बुक में पढ़िएगा तो वहां पे जब वही वर्ड्स आपको आएगा तो आप आसानी से उसको पढ़ देंगे। दूसरी, जब आप बोलना सीखेंगे, क्या बोलना, इंग्लिश स्पीकिंग, यानी इंग्लिश बोलना जब सीखोगे, कब सीखोगे, जब आप इंग्लिश का माने जब याद नहीं रहेगा, आपको मालूम नहीं रहेगा तो कैसे आप बोलोगे या समझोगे, ठीक है ना। जैसे टी का मतलब क्या है, चाय। मान लीजिए कोई बोल रहा है टी, ठीक है ना, या किसी को समझाना है इंग्लिश में बोल करके, तो उसको आप कैसे समझाइएगा, ये बोलना भी आएगा। साथ में आपको अंग्रेजी से हिंदी में जैसे ट्रांसलेट करना, टी से मतलब क्या होता है, चाय। किसी को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाना हो या बताना हो, या कोई इंग्लिश में बोल रहा है तो उसको हिंदी में कैसे आप समझोगे, तभी समझोगे जब इंग्लिश का जो मीनिंग है, वर्ड्स मीनिंग है, उसको आप याद रखोगे, समझोगे, तभी जो है ना आप इसको अच्छे तरीके से सीख पाओगे। ध्यान रखिएगा, अगर वर्ड्स मीनिंग को अच्छे तरीके से याद करते हैं तो आपको जो है ना इंग्लिश पढ़ना और साथ में एक लिखना भी आएगा आपको सही सही। जब यहाँ पे मीनिंग्स याद रखिएगा, TEA, टी, कोई बोलता है लिखिए टी, तो आप आसानी से टी लिखिएगा। लिखिए राइट, तो राइट क्या होता है, WRITE, राइट मतलब क्या होता है, लिखना, ठीक है ना। तो इस सारा का सारा जो है ना बेनिफिट्स आपको इस क्लास को देखने के बाद मिलने वाला है। पिछले क्लास में हम बताए थे, क्लास 1 में भी लगभग 125 प्लस मीनिंग बताए थे, और आज की इस क्लास यानी सेकेंड क्लास में है वर्ड्स मीनिंग का लगभग 150 प्लस। मान लीजिए लगभग 250 वर्ड्स मीनिंग आपका जो है ना लगभग तैयार हो गया, 250 प्लस, ठीक है ना। अगर इसी तरह से बीच बीच में मीनिंग उस वाला क्लास लाएंगे और उसको लिख करके आप कॉपी में रखिएगा तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ा सा मेहनत करना होगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा मेहनत करना होगा, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर बदलाव नहीं आएगा। जब बदलाव नहीं आएगा तो जो आप सोच रहे हैं कि इंग्लिश पढ़ने, लिखने, बोलने, ये कभी नहीं आएगा। जैसे आप पहले कर रहे थे वैसा अभी आप करेंगे तो पहले जैसा रिजल्ट आ रहा था वैसा ही अभी भी रिजल्ट आएगा। तो सावधान हो जाइए। पहले जैसे आप आराम से रहते थे, नहीं पढ़ते थे, लेकिन आपने ठाना है कि हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, पढ़ना है तो थोड़ा सा अपने बॉडी को पेन दीजिए, थोड़ा सा दर्द सहिए, थोड़ा बैठिए, थोड़ा याद कीजिए। मैं जान रहा हूं कि आप काम करते हो, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं कि आप अपना काम छोड़ करके दिन रात पढ़ाई करो। बस 1 से 2 घंटा टाइम निकाल लो रोज का पढ़ने का, और शकील सर है आपके साथ। आपको इंग्लिश, हिंदी जो भी पढ़ने का है सारा का सारा पढ़ना आपको हम सिखाएंगे, लेकिन आपको खुद से मेहनत करना होगा। जैसे क्लास में बताया जा रहा है वैसा कीजिएगा, आपको पढ़ना आ जाएगा। तो चलिए आज के इस डेली यूजेज वर्ड्स मीनिंग को, यानी इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले इस क्लास को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब,
और चैनल जो बेल आइकन दिख रहा है नोटिफिकेशन, उसका ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे तो आप तक पहुंचता रहेगा। ध्यान रखिएगा, हम बहुत जल्द जो है ना हिंदी यानी इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना भी आपको बताएंगे और इंग्लिश में बोलना भी सिखाएंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, बहुत जल्द आपको जो है ना क्लास मिलने वाला है। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो चलना पड़ेगा अब आपको मोबाइल स्क्रीन पे। तो यहां पे देखिए शुगर, SUGAR, शुगर, शुगर का मतलब होता है चीनी। ठीक, यहां पे देखिए बटर, BUTTER, बटर का मतलब होता है मक्खन, मक्खन। साल्ट, साल्ट मीन्स होता है नमक, SALT, क्या होगा साल्ट, ठीक है ना, नमक। यहां पे देखिए पल्स, PULSE, पल्स, पल्स का मतलब होगा दाल। ऑयल, ऑयल देखिए यहां पे OIL, ऑयल, ऑयल का मतलब होता है तेल। हनी, HONEY, हनी, हनी का मतलब होगा शहद, शहद। वाइन, WINE, वाइन, वाइन का मतलब होगा यानी वाइन मीन्स होगा शराब। काइट, KITE, काइट का मतलब होता है पतंग। चेयर, CHAIR, चेयर का मतलब होगा कुर्सी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। लॉक, LOCK, लॉक मतलब ताला। की, KEY, की का मतलब होता है चाबी। शू, SHOE, शू, शू का मतलब होता है जूता। मैप, MAP, मैप मतलब नक्शा। चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, मतलब एक बच्चा को हम चाइल्ड बोलेंगे, ठीक है ना। चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन का मतलब होता है बच्चे यानी बहुत सारे बच्चे। जहां पे एक बच्चा हो वहां पे केवल चाइल्ड लगेगा, और जहां बहुत सारे बच्चे का बोध हो वहां पे चिल्ड्रेन का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहां पे चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, ठीक। यहां पे देखिए बुक, बुक मतलब क्या होगा किताब, BOOK, बुक, बुक मतलब किताब। ग्रास, GRASS, ग्रास, ग्रास का मतलब होता है घास। हैप्पी, HAPPY, हैप्पी मतलब खुश। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सैड, SAD, सैड मतलब उदास। गुड, GOOD, गुड, गुड का मतलब अच्छा। बैड, BAD, बैड का मतलब बुरा। रिच, RICH, रिच मतलब धनी या अमीर। पुअर, POOR, पुअर मतलब गरीब।
नटी, NAUGHTY, नटी मतलब नटखट या शरारती। ठीक, नटखट। ऑनेस्ट, देखिए यहां पे कल के क्लास में साइलेंट लेटर हम पढ़ाए थे ना, जिसमें H साइलेंट रहेगा, H के बाद O है, ठीक है ना। तो HONEST, इसको हॉनेस्ट मत पढ़िएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ऑनेस्ट पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, ईमानदार, ठीक। हंग्री, HUNGRY, हंग्री का मतलब भूखा। गोल्ड, GOLD, गोल्ड मतलब सोना, ये सोने वाला नहीं, ये पहनने वाला गोल्ड मतलब सोना, ठीक है। रेडी, READY, रेडी मतलब तैयार। काइंड मतलब KIND, दयालु, दयालु। हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी मतलब होता है स्वस्थ, हेल्दी मतलब स्वस्थ। जेंटिल, GENTLE, जेंटिल मतलब होता है नेक। टॉल, TALL, टॉल मतलब लंबा। बिजी, BUSY, बिजी मतलब व्यस्त। मदर, MOTHER, मदर मतलब मां। फादर, FATHER, फादर मतलब पिता। क्लेवर, CLEVER, क्लेवर मतलब चालाक। फार्मर, FARMER, फार्मर मतलब किसान। डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर मतलब डॉक्टर। पोस्टमैन, POSTMAN, पोस्टमैन मतलब डाकिया, डाकिया। जो चिट्ठी वगैरह आता है ना, पत्र वगैरह पहुंचाते हैं पोस्टमैन, उसको बोलते हैं, ठीक है ना, डाकिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट का मतलब होता है विद्यार्थी, ठीक। यहां पे देखिए विद्यार्थी, विद्यार्थी, देखिए यहां पे थ है, विद्यार्थी। टीचर, TEACHER, टीचर का मतलब होता है शिक्षक, शिक्षक। थीप, THIEF, थीप मतलब होता है चोर। पोएट, पोएट, POET, पोएट, पोएट मतलब कवि। नर्स, NURSE, नर्स मतलब होता है नर्स। लीडर, LEADER, लीडर मतलब नेता। सर्वेंट, SERVANT, सर्वेंट मतलब नौकर। यंग, YOUNG, यंग मतलब
जवान। प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट मतलब होता है उपस्थित या वर्तमान। प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित या वर्तमान, ठीक। अब्सेंट, अब्सेंट का मतलब होता है अनुपस्थित, अनुपस्थित, अनुपस्थित। मैड, MAD, मैड, मैड का मतलब क्या होता है पागल। फुलिश, FOOLISH, फुलिश मतलब मूर्ख। ऑफिसर, OFFICER, ऑफिसर का मतलब होता है हाकिम, हाकिम। सिंगर, SINGER, सिंगर मतलब गायक या गायिका। बेगर, BAGGAR, बेगर, बेगर मतलब भिखारी। भिखारी। गार्डन, GARDEN, गार्डन मतलब होता है बगीचा। हाउस, HOUSE, हाउस मतलब होता है घर। विलेज, VILLAGE, विलेज मतलब होता है गांव। गांव, गा के ऊपर यहां पे चंद्र बिंदु रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गांव, ठीक है, विलेज मतलब गांव। फील्ड, FIELD, फील्ड, फील्ड मतलब होता है मैदान या खेत भी होता है फील्ड मतलब, ठीक है। लाइब्रेरी, LIBRARY, लाइब्रेरी का मतलब होता है पुस्तकालय, जहां पे किताब वगैरह बुक वगैरह रखा जाता है जिस रूम में, उसको हम लाइब्रेरी कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा पुस्तकालय, पुस्तकालय, ठीक है ना। वर्क, WORK, वर्क मतलब होता है काम। फ्रॉक, FROCK, फ्रॉक का मतलब होता है फ्रॉक। टेल, TAIL, टेल मतलब पूंछ, पूंछ। लेग, LEG, लेग, लेग मतलब टांग। साड़ी, SAREE, साड़ी, साड़ी का मतलब होता है साड़ी। साड़ी में ये वाला लगेगा, नहीं D लगेगा, ठीक है ना। शर्ट, SHIRT, शर्ट, शर्ट का मतलब क्या होता है कमीज। नोज, NOSE, नोज मतलब नाक। ब्रदर, BROTHER, ब्रदर, ब्रदर मतलब भाई। सिस्टर, SISTER, सिस्टर मतलब बहन। वाइफ, WIFE, वाइफ मतलब होता है पत्नी। हस्बैंड, HUSBAND, हस्बैंड का मतलब होता है पति।
सन, SON, सन मतलब बेटा। डाउटर, DAUGHTER, डाउटर। देखिए यहाँ पे GH जो है ना साइलेंट रहेगा, इसका उच्चारण नहीं हो रहा है, ठीक है ना। डाउटर का मतलब होता है बेटी। फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड मतलब होता है दोस्त या मित्र। इनेमी, ENEMY, इनेमी मतलब होता है दुश्मन। कंट्री, COUNTRY, कंट्री मतलब देश। फीवर, फीवर का मतलब होता है बुखार। फीवर मतलब बुखार। डिक्शनरी, DICTIONARY, डिक्शनरी। डिक्शनरी मतलब क्या होता है शब्दकोश। शब्दकोश। चलिए यहां पे देखिए बोट, BOAT, बोट मतलब नाव। रोड, ROAD, रोड मतलब सड़क या रास्ता। मनी, MONEY, मनी मतलब पैसा। लेबोरियस, LABORIOUS, लेबोरियस मतलब होता है मेहनती। मेहनती। वेरी, VERY, वेरी मतलब होता है बहुत। बहुत। उमन, WOMEN, उमन, उमन मतलब होता है औरत। मैन, MAN, मैन, मैन का मतलब होता है आदमी या पुरुष। नंबर, देखिए यहां पे उमेन, उमन में तो क्या होता है औरतें, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। NUMBER, नंबर, नंबर मतलब क्या होता है संख्या। संख्या। नेचुरल, नेचुरल का मतलब होगा प्राकृतिक, NATURAL, नेचुरल मतलब प्राकृतिक। प्राकृतिक, प्राकृतिक। नेम, NAME, नेम मतलब नाम। चलिए आगे देखते हैं। कैपिटल, CAPITAL, कैपिटल का मतलब होता है राजधानी। राजधानी। डोर, DOOR, डोर, डोर मतलब दरवाजा। दरवाजा। स्काई, SKY, स्काई का मतलब होता है आकाश। पीपल, PEOPLE, पीपल, पीपल मतलब लोग। कलर, COLOUR, कलर मतलब रंग।
रिवर, RIVER, रिवर मतलब नदी। प्राइस, PRICE, प्राइस मतलब कीमत। हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो वहां पे लिखा रहता है ना प्राइस, इसी को बोलते हैं कीमत। ठीक। चीफ मिनिस्टर, CHIEFMINISTER, चीफ मिनिस्टर मतलब होता है मुख्यमंत्री। मुख्य मंत्री, मन और यहां पे बिंदी रहेगा, मंत्री। क्या क्या? मुख्यमंत्री। चीफ मिनिस्टर का मतलब होता है मुख्यमंत्री। प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, देखिए यहां पे ई छूट गया है, प्राइम में यहां पे ई रहेगा, ठीक है ना। PRIME, प्राइम मिनिस्टर। MINISTER, प्राइम मिनिस्टर मतलब होता है प्रधानमंत्री। प्रधान मंत्री। इसको जो है ना शॉर्टकट में PM बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्टकट में PM बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर। और चीफ मिनिस्टर को बोलते हैं CM शॉर्टकट में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। PM मतलब प्राइम मिनिस्टर, CM चीफ मिनिस्टर। ठीक है, चलिए यहां पे हम देखते हैं हेयर, HERE, हेयर मतलब यहां। देयर, THERE, देयर मतलब वहां। बीट, BEAT, बीट, बीट मतलब पिटना। प्ले, PLAY, प्ले मतलब खेलना। प्लीज, PLEASE, प्लीज, प्लीज मतलब कृपया, कृपया। ब्रिंग, BRING, ब्रिंग मतलब लाना। हेल्प, HELP, हेल्प मतलब मदद करना या सहायता। हेल्प मदद मतलब मदद करना। ग्लास, GLASS, ग्लास मतलब गिलास, या ग्लास का मतलब शीशा भी होता है। ठीक है। रन, RUN, रन मतलब दौड़ना। दौड़ना। गो, GO, गो मतलब जाना। कम, COME, कम मतलब आना। राइट, WRITE, राइट मतलब लिखना। देखिए यहां पे W जो है ना साइलेंट रहेगा, ठीक है, इसका उच्चारण नहीं हो रहा है, राइट मत पढ़िएगा, इसको राइट पढ़ेंगे। ठीक है, राइट मतलब लिखना। डू, DO, डो नहीं पढ़ेंगे, इसको डू पढ़ेंगे। डू मतलब करना। वॉक, WALK, वॉक, देखिए यहां पे एल जो है साइलेंट है, ठीक है। वॉक, वॉक मतलब होता है टहलना। ल ना। हेयर, HEAR, हेयर मतलब सुनना। सुनना। स्विम, SWIM, स्विम मतलब तैरना। स्विम मतलब तैरना, जो पानी में तैरते हैं ना, यहां पे तैरना होगा, तैरना। स्विम मतलब तैरना। टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल मतलब मंदिर। मंदिर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
नाइफ, देखिए यहाँ पे KNIFE नाइफ, इसको कनाइफ मत पढ़िएगा, के यहाँ पे साइलेंट है। जब हम साइलेंट लेटर का जो है ना सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे ना, दूसरा क्लास लेकर आएंगे ना, तो उसमें और भी सारे क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो इसको नाइफ पढ़ा जाएगा, कनाइफ मत पढ़िएगा। नाइफ मतलब होता है चाकू। फ्लावर, FLOWER, फ्लावर मतलब होता है फूल। क्वीन, QUEEN, क्वीन, क्वीन का मतलब होता है रानी। किंग, KING, किंग मतलब राजा। एब्यूज, ABUSE, एब्यूज मतलब गाली देना। लाफ, LAUGH, लाफ मतलब हंसना, हंसना। फास्ट, FAST, फास्ट मतलब तेजी से, तेजी से, या फास्ट मतलब तेज भी होता है। नाउ, NOW, नाउ मतलब अभी। समर, SUMMER, समर मतलब गर्मी। विंटर, WINTER, विंटर मतलब जाड़ा या सर्दी, ठीक। यहां पे देखिए वीक, देखिए यहां पे के छूट गया है इसमें का, ठीक है ना। WEEK, वीक, वीक मतलब होता है सप्ताह। इससे पिछले वाला वर्ड्स मीनिंग क्लास में हम बताए थे WEAK, वीक, तो उसका मतलब होता है कमजोर। WEEK, वीक मतलब होगा सप्ताह, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मंथ, MONTH, मंथ मतलब होता है महीना या मास या माह। ईयर, YEAR, ईयर का मतलब होता है वर्ष या साल। सेंचुरी, CENTURY, सेंचुरी, इसको सेंचुरी मत पढ़िएगा, ठीक है ना। सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी, शताब्दी, ठीक। इट, EAT, इट मतलब खाना। वीप, WEEP, वीप मतलब रोना, रोना। डांस, DANCE, डांस मतलब नाचना। सॉन्ग, SONG, सॉन्ग मतलब गाना। टीच, TEACH, टीच मतलब पढ़ाना, टीच का मतलब पढ़ाना। नो, KNOW, नो, इसको क्नो मत पढ़िएगा, के साइलेंट रहेगा, ठीक है ना। नो मतलब जानना। मार्केट, MARKET, मार्केट मतलब बाजार। ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक मतलब पीना। मी, ME, मी मतलब मुझे। टेक, TAKE, टेक, TEA, टेक टी मतलब चाय लेना, चाय लेना। गिव, GIVE, गिव मतलब देना। लेटर, LETTER, लेटर मतलब
पत्र या चिट्ठी। टेल अ लाई, TELL LIE, लाई। टेल अ लाई मतलब झूठ बोलना, ये एक साथ होता है झूठ बोलना का मीनिंग। टेल अ लाई, झूठ बोलना। ठीक, तो फ्रेंड्स ये रहा आज का इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग का क्लास। तो आप जो है ना इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए और हमें जो है ना कमेंट करके बता दीजिए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा है। आप कमेंट करके बताते नहीं है, ठीक है ना। आप हमें जरूर बताया कीजिए क्लास में कि क्लास आपको कैसा लगा है, समझ में आया है या नहीं आया है, ताकि हम जो नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे उसमें और भी बदलाव करके लाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की इस क्लास को जो है ना अपने कॉपी में लिख लिए हैं तो अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा ताकि हम जो आगे का नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे इंग्लिश का तो वो जो है ना आपको समझ में आएगा। बहुत जल्द है ना हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना भी आपको हम सिखाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।